देखिए, अभी कल राजधानी के अखबारों में बहुत प्रमुखता से एक खबर छपी है कि अभी पूरे देश से 1 लाख कुशल कामगारों को भारत की सरकार इजराइल भेज रही है ना। इजराइल के डिमांड पर, इजराइल के मांग पर पिछले 6 बरस के अंदर 8 लाख से भी ज्यादा बेरोजगारों को हमने सरकारी नौकरी से जोड़ा है और पिछले 6 साल के अंदर ही निजी क्षेत्र में 10 लाख से भी ज्यादा बेरोजगारों की समस्या का समाधान हम लोगों ने किया है। स्वरोजगार की जहां तक बात है, आप सभी लोग अवगत हैं इस बात से कि बड़े पैमाने पर स्वरोजगार के अवसर को उपलब्ध कराने के लिए चाहे मोदी जी की सरकार हो चाहे योगी जी की सरकार हो, बड़े स्तर पर हम कार्यक्रम चला रहे हैं। अभी आप सब लोग देख रहे हैं कि पीएम विश्वकर्मा योजना जिसको पूज्य प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया, वो स्वरोजगार के माध्यम से अपने बेरोजगार लोगों को रोजगार देने का एक बड़ा सशक्त माध्यम सरकार बनाने जा रही है। आपके सामने मैं जो आंकड़े रख रहा हूं, आप 75 वर्ष के आजाद हिंदुस्तान में पूज्य मोदी जी की सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार को छोड़कर आप कभी कोई आंकड़ा हमें दिखा दें तो जो कहिए वो हम हार मान जाएंगे। आज देखिए, अभी 3 प्रदेशों में किस तरह से भाजपा ने प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाया है। बाकी जगह भी जनता का जो आशीर्वाद प्यार मिल रहा है वो इस बात का प्रमाण है कि हमारे प्रयासों से जनता संतुष्ट है, नौजवान संतुष्ट है, हमारी मां बहनें संतुष्ट हैं और उसी का परिणाम है कि हम निरंतर जीत रहे हैं। तो हम निरंतर काम कर रहे हैं। ये राम मंदिर के उद्घाटन की तारीख नजदीक आती जा रही है, ऐसे में अखिलेश यादव को भी निमंत्रण दिया जा रहा है कि बात समझ आ रही है? नहीं, अभी कहाँ अधीर हो रहे हैं अखिलेश जी। अभी तो तारीख अभी काफी समय है, अभी तो आज 23 तारीख है, तो अभी अधीर ना हो, इंतजार करें। हो सकता है उनको भी निमंत्रण चला जाए। तो क्या लगता जाएगा निमंत्रण? नहीं, वो उनको परेशान नहीं होना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए। हाँ, इंतजार करने के भी काफी समय है। आपकी सीटें जीतने के को लेकर और भाजपा को शिकस्त देने को लेकर बहुत उत्साहित है अखिलेश जी। नहीं, देखिए 2022 के चुनाव में उन्होंने क्या कहा कि हम 400 सीट जीतने जा रहे हैं। तो उस तरह का कोई ख्वाब अगर है अखिलेश यादव जी का तो उस पर हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। बाकी भाजपा ने तय किया है कि इस बार 400 से ज्यादा सांसद भाजपा के जीत के आएंगे और देश ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी सरकार पूज्य मोदी जी के नेतृत्व में भारत की फिर से बनेगी। और जनगणना के मुद्दे को लेकर जो है भाजपा ऊहापोह में दिखाई दे रही है। सुप्रीम मोदी और केशव प्रसाद मौर्य जैसे दायित्व का समर्थन करते हुए नजर आते हैं। कई बार जो भाजपा सरकार है उसके बाद नहीं, मैं भी आपसे कह रहा हूँ जाति जनगणना के अभी हम विरोधी नहीं रहे, ना ही भाजपा विरोधी रही है, लेकिन टाइमिंग क्या है? जब आज जाति जनगणना की बात करने वाले लोग 2011 में जब जनगणना देश की हो रही थी तो कहां सोए थे? उनके ही समर्थन से सरकार दिल्ली की चल रही थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार चल रही थी, तो राहुल गांधी उस समय क्या बेचने गए थे? अखिलेश यादव कहाँ गए थे टूरिज्म करने की, पर्यटन करने? उस समय इन लोगों को पिछड़ा नहीं दिखाई दिया, दलित नहीं दिखाई दिया, और आज वोट के लिए आप जाति जनगणना की बात कर रहे हैं और इसीलिए उनको समर्थन नहीं मिल रहा। अच्छा, ये आखिरी सवाल आपसे कि ये जो ओम प्रकाश राजभर एनडीए के साथ गठबंधन के शुरुआती दिनों से ही मंत्री बनाए जाने के दावे करते नजर आ रहे थे, देरी क्यों हो रही है? नहीं, वो देखिए, राष्ट्रीय नेतृत्व का ये विषय होता है, आप सब लोग बुद्धिजीवी वर्ग हैं और ये हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व और हमारे सभ्य मुख्यमंत्री जी का विषय है, उस पर कोई राय देना, कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है। अनिल राजभर इस बारे में क्या पूछते योग्य है? नहीं, वो तो हमारे गठबंधन के साथी हैं ही, तो योग्य है वो मंत्री नहीं, ये सारी चीजें तय करती है हमारे यहाँ। देखिए, जितने विधायक जीत कर आए हैं हम मानते हैं सब योग्य है, जनता ने उनको अधिकार दिया है, ठीक है ना? तो इसलिए उस पर कोई प्रश्न नहीं है। बाकी यह है कि भाई 403 विधायक हैं, हमारे 100 एमएलसी हैं, तो सबको मिनिस्टर बनाया नहीं जा सकता। 60 की क्राइटेरिया है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो 60 ही तो बनेंगे। योग्य तो जितने होंगे कि नहीं?
नहीं, आप वो तो पार्टी को नेतृत्व को वो फैसला करना। अखिलेश यादव का ये कहना है कि निमंत्रण की जरूरत नहीं है राम मंदिर में। अब उनकी सोच उनको मुबारक। महुआ गांव जैसे जिला में आपने ले रखा है बलिया में, इसके अलावा और भी कोई अपने गांव गोद में रखा है? नहीं, देखिए, जब मैं प्रभारी मंत्री था तो कई गांवों का हम लोगों ने सर्वांगीण विकास कराया था, लेकिन ये गांव बड़ा ऐतिहासिक है और यहाँ काम करने की बहुत संभावना है। इस नाते यहाँ भगवान गोविंद शाह की भी कर्मस्थली है ये, और जिले के ही नहीं बल्कि अगल बगल पूरे पूर्वांचल के लोगों की श्रद्धा इस स्थान से जुड़ी है। तो इसका जब विकास होगा उसका मैसेज पूरे पूर्वांचल में जाएगा, पूरे प्रदेश में जाएगा। इस नाते हमने गौरा गांव को गोद लिया है। सरकार की हर योजनाओं से आच्छादित करना इस गांव का हमारा संकल्प है और बहुत जल्द मैं बलिया आने वाला हूं, तो जिला प्रशासन को साथ में बिठाकर एक बृहद कार्य योजना बनाए। सर, ये गोविंद साहब की पवित्र धरती है, कार्यक्रम की सफलता पर क्या कहेंगे? एक कम से कम लाखों की भीड़ है यहाँ पर। आप देखिए ना, हमारे पुलिस कितनी है, थोड़ी सी संख्या है, अधिकारी वर्ग की थोड़ी सी संख्या है, जवानों की थोड़ी सी संख्या है, लोगों की श्रद्धा कितनी है कि न कहीं कोई अव्यवस्था है, न कहीं किसी प्रकार की कोई घटना दुर्घटना का संदेश है, कुछ नहीं है। शांति से सब लोग मेले में आ रहे हैं और बड़े श्रद्धा से, भाव भक्ति से, अपने श्रद्धा के अनुसार भक्ति करके लोग